एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी ब्लॉग मेरा लिफ्ट से शुरू हो रहा है। हम निकल रहे हैं पिकनिक के लिए सिटी पार्क। तो ये रहा मेरा थैला, इसमें सारा सामान। वहीं पे जा रहे हैं सिटी पार्क। और हम सीधे एक मूर्ति पे पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे काम चल रहा था रोड पे, और ट्रैफिक बहुत भयंकर था यहाँ पे। रोड बंद कर रखा था गोल चक्कर पे, और दूसरे साइड जाने का तो लोग घूम के जा रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद से हम निकले आगे, तो मौसम थोड़ा सा हमें ख़राब लगने लगा, मतलब बारिश वाला मौसम होने लगा। घर से निकले तो धूप था, हमने कहा धूप में पिकनिक करके आएंगे, लेकिन जैसे आगे निकले ना तो बादल बादल आसमान में, और मौसम ख़राब दिखने लगा। हमें लगा कि बारिश आ जाएगी तो हम मॉल चले जाएंगे, और नहीं बारिश आएगी तो हम पिकनिक मना के फिर वापस आ जाएंगे। पिकनिक में हम ही 4 जाना थे, दोनों बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड। और साक्षी प्रिया को तो मज़ा ही था, इन्जॉय उनको करना था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद निकले थे हम लोग घर से। और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे निकले थे, तो देखो बच्चों को कार में गाना चल रहा था, तो मेरी प्रिया और साक्षी डांस कर रही थी दोनों। उनको अच्छा लग रहा था गाना, कोई डांस वाला सॉन्ग था, तो इसलिए दोनों ऐसे अपना डांस भी कर रही थी, और मैं वीडियो में आने के लिए मूवी दोनों बना रही थी। बस अब हम पहुंचने वाले थे सिटी पार्क। ये पहुंच गए थे नोएडा डिपो। तो यहाँ ये 2 गाड़ी वाले इतने भयंकर तरीके से निकले आगे से कि देखते रह गए उन दोनों को। हाँ, एकदम टक्कर में चला रहे थे दोनों। ऊपर से मेट्रो जा रही है, और हम यहाँ से कट लिए सिटी पार्क के लिए। साइड से रोड से ले लिए, मेन रोड छोड़ के। और जैसे ही सिटी पार्क पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह था, देख के हम हैरान रह गए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था यहाँ बड़े बड़े झूले, और एकदम अच्छे से सिटी पार्क के बाहर वाला एरिया डेकोरेट और बाउंड्री दे रखा था। यहाँ पे लगा था ट्रेंड फेयर कुछ बड़ा सा। सिटी पार्क में वैसा हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, 10-15 दिन छोड़ के, 10-15 दिन छोड़ के से। आप जब भी जाएंगे तो आप लोग खाली नहीं मिलेगा। सिटी पार्क के सामने जो जगह है ना, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। बस साक्षी प्रिया को तो मज़े आ गया, क्योंकि झूला दिख गया इन दोनों लोग को। पर हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी मौसम ख़राब की वजह से। हम गए थे पिकनिक करने, हमने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ी देर भले ही पार्क में रुके, पर रुकेंगे। फिर हम आगे आ गए गाड़ी पार्क करने के लिए। और ये झूले बड़े बड़े तीनों चारों तरफ लगे थे, पर झूले मैं भी नहीं झूलती, मेरे बच्चे भी नहीं झूलते हैं। साक्षी प्रिया बाबा बाबा हमने थैला ले लिया और निकल लिए। ये झूले बड़े बड़े। और साक्षी प्रिया पापा के साथ आगे आगे पीछे मुड़ के देख रही थी मम्मा आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने पकड़ा था थैला बहुत हैवी था। फिर अंदर हम थोड़ा मार्केट में गए घूमने, देखने क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कप थे, पर रेट बहुत ज़्यादा हाई था। ट्रेंड फेयर में तो सारी चीज़ों का रेट बहुत हाई रहता है। मैं तो नहीं कुछ ली, बच्चों ने थोड़े बहुत खिलौने वगैरह देखा, लेना तो इनको भी कुछ नहीं था। साक्षी प्रिया दोनों समझदार हैं मेरी, जिद नहीं करती हैं एक बार मान लो, क्योंकि इनके पास सब चीज़ घर में भरा पड़ा है। तो इसलिए हमने कहा कि ज़रूरत की चीज़ कुछ है नहीं तो नहीं लेना है। और आगे दिख रहा था कपड़े, मैंने सोचा थोड़े बहुत देख लूँ, पर साक्षी पापा को पसंद नहीं है 100 रुपये, 150, 200 वाले कपड़े, क्योंकि बोलते हैं यूज किया हुआ रहता है, इसलिए वो टच भी नहीं करने देते हैं। कोई भी कपड़ा कभी नहीं दिलाते, एक दिलाएंगे पर महंगे वाले। ये मेरे को लगता है कि 1-2 ले लूँ, 100-200 वाला है, 2-4 बार पहन के फिर अपना हटा देंगे, लेकिन नहीं, साक्षी पापा कभी भी नहीं देखने देते। फिर वहाँ से हम आए तो बहुत सुंदर सुंदर गमले दिख रहा था हमें यहाँ पे, पर वही है कि प्लान नहीं था कुछ भी लेने का हमारा, बिल्कुल बस मार्केट में थोड़ा सा घूमना था, अपना चीज़ें देखनी थी क्या क्या है। उसके बाद हम चले गए टिकट लेने सिटी पार्क के अंदर जाने के लिए। वहाँ पे टिकट लगता है 10-10 रुपये का, ज़्यादा का टिकट नहीं है। तो साक्षी पापा टिकट लिए, और उसके बाद से हम अंदर एंट्री किए। साक्षी प्रिया और ये साक्षी पापा आगे और मैं पीछे से अपना
वीडियो बनाते हुए। बैग भी मुझे ही पकड़ा दिया था, बैग में पानी की बोतल दोनों थे, ठंडे गर्म, क्योंकि साक्षी मेरी गर्म पानी नहीं पीती है और प्रिया मेरी ठंडा नहीं पीती है। और उसके बाद साक्षी प्रिया को दिख गया था एक्सरसाइज करने वाली मशीनें सारे इधर जो भी लगे थे, फिर भागी दोनों कि हमें इस पर खेलना है। मैंने कहा थोड़ी देर खेल लो, तो ये दोनों यहाँ पे आ गई, मैं भी, और उसके बाद से हम दोनों एक्सरसाइज करने लगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे को साक्षी बोली कि मम्मा आप भी कर लो। मेरा मन तो नहीं था, खा पी के गए थे, खाने पीने के बाद कौन सा एक्सरसाइज होता है, लेकिन इन दोनों कहने से मैंने भी कर लिया। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद से ये जिद करने लगी कि मुझे डैडी मुझे करना है, जो मम्मा कर रही है वहीं पे। उसके बाद तब तक साक्षी चढ़ी गई, साक्षी चढ़ी, उसके बाद प्रिया रोने लगी कि मुझे भी करना है। मैंने बोला मैं हट जाती हूँ तो कर लेना, लेकिन साथ ही में करना है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक लड़की उधर पीछे गिर गई धड़ाम से ना क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया था, उसने पकड़ा नहीं था। और फिर साक्षी प्रिया अपना देख के डर गई। प्रिया फिर भागी कि दीदी इनके साथ करना है। उसके बाद मैं उतर गई, दोनों अपने बच्चे खेलने लगे, साक्षी और प्रिया। कई सारी चीज़ों पे यहाँ पे खेले। उसके बाद से हम आगे निकले और यहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर था, 2 सेम फ्लावर था, एक पर्पल में और एक लाइट पिंक में था। बहुत ही प्यारा लग रहा था, ना ये गुड़हल था ना गुलाब था, अलग सा ही दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था ये दोनों फ्लावर। पूरा सिटी पार्क घूमते रहो पर कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ। ना इन दोनों लोग को बैठना है, साक्षी प्रिया को। बस भागते रहो पीछे पीछे इनके, इधर से इधर, दोनों दौड़ती रहेंगी ये। जैकेट बंद कर लो। और फाइनली दोनों बच्चे बैठने के लिए तैयार हुए, तो हम अपना जुगाड़ सारा ले के गए थे तो दरी बिछाने। ये वाला दरी मेरी फ्रेंड का था, तो बस बिछा के ये मेरे घर ही रह गया था, तो ये बिछाए। और हम कुछ थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें ले गए थे। लंच के बाद ही निकले थे हम लोग, 2 बजे निकले थे घर से, खा पी के निकले थे। लेकिन फिर भी बच्चों का था कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो गर्म पानी बॉटल लिया था और ठंडा ग्लास हमने लिया था। और उसके बाद हमने सोचा था कि चाय बाहर मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन चाय नहीं दिखा, तो हम इसलिए थोड़ा सा पोहा भुना हुआ ले आए थे, मूंगफली था, बिस्किट था। बैठे, ठंड बहुत लगने लगी थी, लेकिन इन दोनों को था कि बैठना है तो बैठना है। बस बैठ के खाए पिए थोड़ा सा, और उसके बाद से फिर हम वहाँ से निकल लिए क्योंकि ठंड लगने लगी थी। तो दोनों फिर आके बच्चों ने खेला 2-4 जगह पे। और ये बिस्किट देखो, बिस्किट में इनको ना थोड़ा सा स्माइली होता है, वो वाला चाहिए था। और उसके बाद भाग के यहाँ पे आ गए खेलने। पहले मैंने सारा समेटा, उसके बाद से मैं आ गई यहाँ पे। और प्रिया मेरी चिढ़ाती रहती है, देखो जब भी आओ ना इसके पास तब भी। मैंने पकड़ा था और साक्षी के पापा को अब बारी है पकड़ाने की और जैसे ही वीडियो में मैंने दिखाया कि साक्षी पापा थैला पकड़े हैं, तो वो उधर ही छोड़ के आने लगे। फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है, मैं आपका वीडियो नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर भी इन्होंने देख लिया, हंसने लगे कि वीडियो बना रही है, मैं थैला पकड़ी हूँ। फिर आगे मार्केट में, क्योंकि बच्चों को कितने भी मना कर लो, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो जिद तो नहीं कर रही थी, पर इनको पसंद आया स्टिकर 2, तो हमने इन दोनों को दिला दिया। ज़्यादा का नहीं था, 20-20 रुपये का था। तो अपना लेके और पेपर पे चिपकाती रहेंगे, इसलिए। उसके बाद से हम वापस अब घर आने लगे क्योंकि ठंड हो गई थी। अब हम चले घर के लिए, शाम हो गई है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और ठंड भी लग रही है। कैप मैं लेके नहीं आई, साक्षी पहनती नहीं, प्रिया मेरी पहन ली है, वो समझदार है। थैला मुझे पकड़ा दिया, इतना भार है। साक्षी प्रिया और कार में बैठे बैठे हम और क्या, कुछ नहीं। टीवी फोन का मजा ले सकते हैं, उसमें गाना चल सकता है, मूवी चल सकता है, कार्टून भी चल सकते हैं। कार्टून चला दो, मैंने खेतों में तू आई नहीं। ये गाना। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।